सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बातचीत हो रही थी। इमरान खान साहब को पैगामात भेजे जा रहे थे। ऑल दो के वजीर दाखिला कभी कहते थे कि कोई बात नहीं होगी। इन्होंने एक दिन रात को कहा कि जी इनसे कोई बातचीत नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगले दिन सुबह जब इन्होंने डी चौक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि जी हमारे मुज़ाकरात हो जाते हैं, जब कोई बात तय हो जाती है ये टाइम बाय करते हैं। लेकिन वो बुशरा बीबी एक खुफियात जिसको वो कह रहे थे, गालिबन बुशरा बीबी की तरफ उनका इशारा था कि वो नहीं मानती, तो इसकी वजह से मामला खटाई में पड़ जाते हैं। फिर वो दोबारा आके कहते हैं जी कोई बात नहीं हो रही हमारी, तो बिल्कुल कोई बात नहीं होगी। लेकिन बार बार बैरिस्टर सैफ का वहां पे जाना, बैरिस्टर गौहर का वहां पे जाना, अली अमीन और बैरिस्टर गौहर का 2 दिन में 2 दफा जाना, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हुकूमत जेल के दरवाजे खोल रही थी और इन लोगों को भेज रही थी, खान को पैगाम भेजे जा रहे थे। लेकिन लगता यह है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था। खान साहब तक जो लोग बात पैगाम लेके जा रहे थे, अब क्यादत के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोग उनको शक की नजर से देख रहे हैं। तो मुज़ाकरात तो हो रहे थे जी, इसमें कोई दो राय नहीं। किन मामलात पे हो रहे थे? मेरे ख्याल में हुकूमत एहतजाज को रुकवाना चाहती थी और उनकी ख्वाहिश थी कि एहतजाज को रोक दिया जाए। उसमें जो हुकूमत का अपना किरदार है वो भी कोई मिसाली नहीं है। उससे पहले जिस तरह का रेटरिक जो है इन्होंने चीजों को हाइप अप किया कि जी डिग्रियां कैंसिल कर देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, जैसे कि खुदा ना खास्ता कोई भारत से कोई यहाँ पे फोर्स आ रही थी। अपने लोग हैं, सियासी जमात है, बेहतर तरीके से चीजों को टैकल करें। तो हुकूमत हर चीज इंतजामी तरीके से हल करती रही है, सियासत हमें कहीं पे नजर नहीं आई है। और उसका अनफॉर्चुनेट फिर आपने नतीजा देख लिया। दोनों तरफ से हुकूमत भी बता रही है कि सिक्योरिटी इदारों की भी कैजुअलिटीज हुई हैं, जो प्रोटेस्टर्स की हुई हैं वो भी देख रही है दुनिया। ऑल दो के पाकिस्तानी मीडिया ने तो यकतरफा एक तरह से रिपोर्टिंग की और खसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उस तरह नहीं दिखाया गया। सिर्फ हुकूमत का ही वर्जन हम देखते थे। माजी में जब टीएलपी का एहतजाज होता था उसका ब्लैकआउट होता था कि आप एहतजाज को कवर ही नहीं करेंगे। यहाँ पे बस जो हुकूमत का वर्जन था वो दिखाया गया, दूसरी तरफ नहीं दिखाया गया। वो भी बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज है। पर एनीवे मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात जो है वो कोई बामानी स्टेज पे पहुंचे थे, लेकिन पैगामात जरूर हो रहे थे और इमरान खान साहब से बातचीत हो रही थी। देखिए जी, इमरान खान साहब लंबे अरसे में जो जेल में रहेंगे, ये जो आपने क्वेश्चन किया है, ये बुनियादी तौर पे ये जो क्वेश्चन है इसी के अंदर आंसर है। आंसर इस तरह है कि इमरान खान के ऊपर अगर मुकदमात हो तो वो फिर तो क्वेश्चन ये हो कि जनाब ये मुकदमात मेरिट पे हैं, क्या अदालत से उनको रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। इमरान खान को पिछले दिनों जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई मिली जमानत पे, उनकी जमानत मंजूर हुई, हर दानिश्वर ने टीवी पे बैठ के कहा कि इसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो भाई वो तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो तो इंतकामी कार्रवाई हो रही है, वो कोई लीगल प्रोसेस तो नहीं है। किस कानून के तहत उनको लंबे अरसे तक अंदर रखा जाएगा? हर केस में तो उनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन हुकूमत की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को रिहा ना किया जाए। तो ये हुकूमत की ख्वाहिश तो हो सकती है, और अदालतों में जब भी आला अदलिया में मुकदमे आते हैं वो मुकदमे उड़ जाते हैं, ना उनमें कोई मेरिट है, ना उनके अंदर कोई सबूत होता है। चाहे वो 9 मई का मुकदमा हो जाए या कोई और मुकदमा हो जाए, तो वो तो बिल्कुल वाजे है कि जिस किस्म के भोंडे मुकदमात कायम किए गए हैं उनके ऊपर, उसमें अदालतों से तो उनको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, कानूनी रिलीफ मिलेगा जब भी आला अदलिया में वो मुकदमात आएंगे। अब हालत यह है कि 1 साल इमरान खान को जेल में रखने के बाद अब इसमें आप वो डिठाई का लेवल देखें कि नैब कह रहा है कि जनाब वो उसको केस को दोबारा भेज दो क्योंकि हमने केस सही नहीं चलाया। जो ये रात को 11-11 बजे तक उधर अदालत लगाते रहे जेल के अंदर, आप कह रहे हैं वो केस सही नहीं चला था। मतलब सलाम ना करे बंदा इनको दोनों हाथों से। इससे आप अंदाजा लगा लें तो इमरान खान साहब तो एक सियासी कैदी हैं। सियासी कैदी तब तक ही जेल के अंदर रहता है जब तक मुल्क के ऊपर जो इक्तदार में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने ये फैसला नहीं करना कि हमने लोगों से इंतकाम नहीं लेना, हमने लोगों के ऊपर जबर नहीं करना, हमने लोगों के ऊपर जुल्म नहीं करना। जिस दिन हुकूमत ने यह फैसला कर लिया और आइन और कानून के मुताबिक चलना शुरू कर दिया, उस दिन इमरान खान साहब रिहा हो जाए। जी, ये जो आपका क्वेश्चन है कि हुकूमत ने ग्रैंड ऑपरेशन किया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म हो गया और क्या अब तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाएगी या लगाई जा सकती है, पाबंदी पर तो मैं आता हूं। लेकिन उससे पहले जो हुकूमत ने ऑपरेशन किया, क्या एक जमहूरी हुकूमत को इस किस्म का ऑपरेशन करना चाहिए था? उस ऑपरेशन के हवाले से बहुत सारे तहफुजात का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक बहुत बड़ा नंबर बता रही है, जो वो बता रहे हैं कि उनके लोग उसमें मारे गए। हुकूमत ये बता रही है कि जी हमारी तरफ भी जो है फर्टेलिटीज हुई हैं। फिर आलमी मीडिया भी इसको रिपोर्ट करता रहा जिस किस्म का ऑपरेशन हो रहा था। दिन के वक्त जो है अल जजीरा लाइव दिखा रहा था, इंग्लिश
अल जजीरा इंग्लिश ये रिपोर्ट कर रहा था और उनके रिपोर्टर बता रहे थे कि पीछे जो आप आवाजें सुन रहे हैं ये गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं। फिर मुबैना स्नाइपर भी पकड़े गए, वो भी वीडियोज हमने देखी, लोगों ने जाके उनसे बंदूकें भी छीनी। फिर कोई नमाज पढ़ा था एहतजाज करने वाला, उसको उठा के कंटेनर से फेंक दिया गया, वो भी देखा। गोलियां चलने की आवाज आई, बहुत सारी हलाकतों की बातें हो रही हैं। डॉन न्यूज 2 हलाकतें रिपोर्ट कर रहा है, 60 से ज्यादा वो जख्मी रिपोर्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क्यादत जो नंबर बता रही है वो तो 100 के करीब है। तो मेरे ख्याल में बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी। और ये इतनी जल्दी क्या थी हुकूमत को कि आधी रात को पूरे जो है ब्लू एरिया की लाइटें ऑफ करके सारा गुप अंधेरा करके इस किस्म का ऑपरेशन करने की, पर वो ऑपरेशन हो गया। और अब क्या तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग सकती है? जी देखें, तहरीक इंसाफ जो है मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, ये कोई छोटा सा जत्था नहीं है जिस तरह कुछ लोग ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा उन्होंने वोट लिए हुए, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, पाकिस्तान में वो हुकूमत कर चुके हैं। आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो दोबारा उनकी हुकूमत आएगी। गिलगित बल्तिस्तान में वो हुकूमत कर चुके हैं, कश्मीर में उनकी हुकूमत रह चुकी है, और सिंध में भी वो हुकूमत बना लेंगे जिस तरह की सूरत हाल है। कराची, हैदराबाद, अर्बन एरियाज में तो बड़े पैमाने पे जो है वो सीटें जीत सकते हैं, और अभी भी वो कहते हैं हमने जीती हुई है। और वहां पे जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो भी कुछ इसी किस्म की राय रखते हैं। पर एनीवे, पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं है। पाबंदी अगर कोई लगाएगा भी तो उसका कोई असर नहीं होगा। ऑल्दो हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, कुछ सहाफियों की ये ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मुझे वो पाबंदी इतनी जल्दी लगती भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त उनकी हुकूमत है। माजी में पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, पाबंदियां लगाते हैं। उन्होंने नैप जो उस वक्त नेशनल अवामी पार्टी थी उसके ऊपर पाबंदी लगाई, इसी तरह वतन दुश्मनी के उनके ऊपर इल्जामात लगाए, लेकिन वो फिर ANP बन गई, नाम उन्होंने अपना चेंज कर लिया। तो वो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई कामयाब हिकमत अमली होगी अगर कोई पाबंदी लगाने की कोशिश भी की गई। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है कि बुशरा बीबी का जो सियासी कैरियर शुरू होते ही मुश्किलात का शिकार हो गया, देखिए बुशरा बीबी को इमरान खान साहब ने कहा बाहर निकलें, और उसकी एक वजह यह लगती है कि पार्टी के बहुत सारी जो सीनियर क्यादत है उसके ऊपर अब ना खान साहब को भी एतमाद नहीं है, वर्कर को भी एतमाद नहीं है। लग रहा इस तरह है वर्कर भी अपनी क्यादत के हवाले से, हमने इसी एहतजाज के दौरान देखा कि वो इस तरह का उनका रवैया था जिससे लग रहा था कि वो अली अमीन या दीगर जो कोई क्यादत है उसके ऊपर एतबार नहीं कर रहे। और बुशरा बीबी ने खुद लीड किया, और हुकूमत वाले भी। अब जो असल इशू है कि अगर आप हुकूमती बयानियां देखें, हुकूमत को सिर्फ बुशरा बीबी से तकलीफ थी, बाकी किसी से तकलीफ नहीं थी। वो ये कहते हैं कि जी बाकी सारी क्यादत तो हमारी बात मान रही है, बुशरा बीबी हमारी बात नहीं मान रही। तो मुझे नहीं लगता कि बुशरा बीबी की सियासत को कोई नुकसान पहुंचा है, या बुशरा बीबी लॉन्ग टर्म कोई सियासत में आना चाहती है। समझने की चीज है, ये जो सारी सियासत हो रही है, जो भी कर रहा है, ये इमरान खान की सियासत है। इस वक्त सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है। कल इमरान खान किसी और को नामजद कर देगा तो वो भी वैसे ही जो है लीड करेगा। तो ये बुशरा बीबी का मसला नहीं है। असल इशू समझने वाली ये है कि वो इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, इमरान खान का जो बयानिया है, वो अवाम में मकबूल है। मुझे नहीं लगता कि बुशरा बीबी का कोई सियासी कैरियर खत्म हो गया या सियासी कैरियर उनका शुरू हो गया है। जो इस तरह की बातें तो बहुत हो रही हैं कि जी पार्टी टेक ओवर हो गई, ये हो गई, ये सब फजूल किस्म की बातें हैं। इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में हालात को समझते हुए, और उनको पता था कि क्यादत, दूसरी क्यादत जो है उनके साथ अगर बुशरा बीबी होंगी तो कारकुन भी एक तरह से, जिसे आप कहते हैं, उसमें भी जोश जज्बा आएगा। और फिर आपने देखा कि बुशरा बीबी ने लीड किया, और उसके बाद फिर जो भी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल पैदा हुई वो तो पूरी कौम के सामने है।